तो इस वीडियो में कोचिंग शिपयार्ड के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए कोचिंग शिपयार्ड में हो क्या रहा है। कोचिंग शिपयार्ड क्या है, एक नैरो रेंज में बहुत देख ही सकते हैं यहाँ पे काम कर रहा है। ये पूरा एकदम नैरो रेंज में काम कर रहा है। देखिए स्टॉक बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, एक बार लिया, दो बार लिया, अभी भी देखिए उसी रेंज में स्टॉक है। ये डू और डाई वाला पोजीशन में है। जब तक देखिए स्टॉक यहाँ पे क्या है कि आपका 1600 का लेवल मतलब 1650 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं करता, तब तक तो स्टॉक ब्रेकआउट मतलब बेयरिश नहीं होगा। 1630 का 30 से 50, जब तक 1650 को नीचे ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक स्टॉक आपका बेयरिश नहीं होगा। और ऊपर भी देखिए आपका स्टॉक में रेजिस्टेंस वही बन रहा है आपका करीब करीब मतलब 2000। जब तक 2000 का रेंज स्टॉक यहाँ पे नहीं क्रॉस करता है 2000 का, तब तक जो है स्टॉक आपका यहाँ से मतलब ऊपर के लिए मतलब बुलिश ट्रेंड में नहीं आ सकता है। स्टॉक में ऊपर का रेंज आपको देखिए जो कि आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2000 का, और नीचे आपका देखिए 1650। फिलहाल तो स्टॉक देखिए इसी रेंज में ही काम कर रहा है। और पिछला कुछ दिन से यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि स्टॉक देखिए बहुत ही एक नैरो रेंज में काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए ये नैरो रेंज है, उसी में काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पिछला कुछ दिन से कंसोलिडेट कर रहे हैं। ऊपर से तो खैर बहुत स्टॉक नीचे में आया है, जैसे कि देख सकते हैं ऊपर ऑल टाइम हाई कितना लगा के स्टॉक आया था ऊपर से, जो कि करीब करीब आपका है 3000 का स्टॉक अभी आपको कितना मिल रहा है देख सकते हैं 1700 में मिल रहा है। अभी देखिए दिक्कत क्या हो रहा है, देखिए ये सब जो शेयर है इतना तेज़ी से जो ऊपर चढ़ा था यहाँ पे, जैसे कि किस कंडीशन में चढ़ा था, क्योंकि देखिए उस टाइम क्या था कि स्टॉक को सब जो है ऑर्डर मिल रहा था। अब इतना ऑर्डर मिल रहा था कि स्टॉक धीरे धीरे मतलब डेली चढ़ता था, लगभग 2 दिन गिरावट हुआ तो तीसरा मतलब 4 दिन चढ़ता था, और चढ़ता था 8-10% करके, गिरता था 2-3%। तो अभी देखिए स्टॉक को क्या है कि ऑर्डर उतना मिल नहीं रहा है। पहला दिक्कत है ऑर्डर मिल नहीं रहा है, जिसके चलते स्टॉक धीरे धीरे देख सकते हैं यहाँ पे नीचे गिर रहा है। दूसरा क्या है, अभी देखिए Q2 का रिजल्ट भी आने वाला है आगे। अब मार्केट में तो देखिए प्रेशर अभी बना हुआ है 1-2 दिन से, सोमवार से। कल का ट्रेडिंग सेशन में भी थोड़ा प्रेशर था, आज का ट्रेडिंग सेशन में भी थोड़ा सा प्रेशर था, है ना। तो क्या है कि मार्केट में भी देखिए प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है ऊपर से। तो देखिए स्टॉक में क्या है ना, जो ज़्यादा भागता है जब ऊपर से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आता है तो वो सब स्टॉक उतना जल्दी मतलब गिरता भी है। जैसे कि देख सकते हैं आज का डेट में देखिए स्टॉक जो है आपका करीब करीब 2% करीब क्या 2% ही गिरा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इतना बड़ा स्टॉक है, 2% गिर जाता है बिना कुछ मतलब रीजन का, तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग है सीधा। इसमें इतना प्रॉफिट है यहाँ पे, जो लोग नीचे से बाई करके वो देखिए अभी कहीं ना कहीं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। अब देखिए स्टॉक का अभी डू वाइट डाई है, या तो नीचे ब्रेकडाउन करके आपका जो है नीचे का सपोर्ट फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिखा देगा स्टॉक आपको, जो कि बन रहा है आपका वही करीब 1200। अगर ब्रेकडाउन करता है, जो कि लग तो नहीं रहा है कि ब्रेकडाउन करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे देखिए 2-3 बार सपोर्ट लिया है, तो इस रेंज से आके स्टॉक जो है घूम जाता है। तो उम्मीद तो है कि इस रेंज से घूम जाए, लेकिन जब तक 2000 का ब्रेकआउट नहीं करता है स्टॉक, तब तक बुलिश स्ट्रॉन्ग जो है मतलब हम लोग नहीं मान सकते कि हाँ बुलिश ट्रेंड आ गया है। जब तक 2000 के नीचे स्टॉक काम कर रहा है तो मतलब नॉर्मली काम करेगा, या तो फिर बेयरिश होता या फिर कंसोलिडेट करेगा अभी कुछ दिन, क्योंकि आगे Q2 का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट बढ़िया हुआ तो हो सकता है वहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए, रिजल्ट खराब आया या तो नीचे गिरेगा स्टॉक या तो फिर कंसोलिडेट करेगा। 2 ही चीज़ होगा, डिपेंड करता है Q2। और उसी बीच में अगर मान लीजिए स्टॉक के ऊपर कुछ बढ़िया न्यूज़ आता है, कुछ ऑर्डर मिलता है, तो उस केस में स्टॉक हो सकता है यहाँ से तेज़ी दिखा दे। लेकिन हाँ, जब तक यहाँ पे देखिए 2000 का ऊपर जो है क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक तो स्टॉक में मतलब बहुत बढ़िया बुलिश ट्रेंड नहीं आपको दिख रहा है। 2000 का रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है, उसको जब तक ब्रेकआउट नहीं करता तब तक स्टॉक में यहाँ पे जो है मतलब कुछ बोलना मुश्किल है कि स्टॉक नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। और Q2 का रिजल्ट इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। अगर बढ़िया रिजल्ट आ जाता है तो ब्रेकआउट करके ऊपर के लिए नया टारगेट के लिए निकल जाएगा स्टॉक। 52 हाई जो कि है 2800-2900 मतलब जो भी हाई है इसका, उस तरफ निकल जाएगा स्टॉक अपना। और अगर मान लीजिए रिजल्ट खराब आता है, या तो ब्रेकडाउन करके नीचे आ जाएगा 1200, या तो फिर क्या है कि इसी रेंज में फिर कंसोलिडेट करेगा कुछ महीना। 2 ही चीज़ हो रहा है फिलहाल। तो Q2 का रिजल्ट कब तक आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। Q2 का रिजल्ट बढ़िया आता है तो उस कंडीशन में हम लोग फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, और ख़राब आया तो थोड़ा सा और वेट एंड वॉच कर लेंगे। अगर कुछ ऑर्डर बेस मिलता है तो उस कंडीशन में स्टॉक तेज़ी होगा, फिर एक ही चीज़ हो सकता है। तो देख लेते हैं Q2 का रिजल्ट तक वेट करके देख लेते हैं Q2 का रिजल्ट कैसा आता है, उसके बाद स्टॉक में पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। और जो लोग टॉप के लेवल में बाई करके रखे हुए हैं वो थोड़ा सा एवरेज करके स्टॉक में मान लीजिए अगर 10-15% का तेज़ी आता है कभी, तो उस कंडीशन में स्टॉक को निकलने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि इतना दिन से आपका होल्डिंग यहाँ पे फंसा हुआ है, पैसा भी ब्लॉक हो जाता है। तो इतना ब्लॉक करके रखिएगा, अगर 6-7 महीना एक ही स्टॉक में पैसा अगर पूरा पूंजी लगा दीजिएगा तब तो फिर दिक्कत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए कभी भी स्टॉक कितना ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसमें आप जो है पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए। आपको पास मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है, तो आप क्या करिए कि 10-15 स्टॉक, 15 नहीं कम से कम 8-10 स्टॉक को चूज़ करिए और 1 लाख को डिवाइड कर दीजिए, 12,000 करके एक स्टॉक में लगाइए। अब मान लीजिए नीचे गिरता भी है तो थोड़ा सा एवरेज करने के लिए भी फंड हाथ में रहना चाहिए। अब देखिए कोई क्या होगा कि इस लेवल में पूरा कैपिटल अपना लगा दिया होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि देखिए अभी उसके पास ना तो एवरेज करने के लिए फंड है और ना तो इतना कैपिटल के ऊपर लॉस बुक होता है।
तो ये चीज़ नहीं करना है कभी भी। भले आप स्विंग ट्रेड करिए, लेकिन जितना आपका पूंजी है, देखिए कैपिटल है 1 लाख का, तो एक ही स्टॉक में जो है मेरा मानना है सीधा 5% है आपका, कम से कम 8-10 स्टॉक चूज़ करिए और उसमें जो है आपका 10-12% करके पूंजी अपना कैपिटल लगाइए, यूज़ करिए। इससे क्या होगा कि आपका मान लीजिए स्टॉक गिरता है तो उस कंडीशन में आप एवरेज भी करने सकिएगा, और अगर मान लीजिए प्रॉफिट होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम अरे उसमें क्या है कि 10 में से कम अगर आपको 8 स्टॉक में प्रॉफिट होता है, 2 में लॉस होता है, तो भी आपका ठीक है, वो मतलब टैप हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। फिर भी मतलब ऑल ओवर आपको जो है मतलब 6 स्टॉक में प्रॉफिट हो जाएगा। अब मान लीजिए एक ही स्टॉक में आप जैसे 2 लोग यहाँ पे फंसे होंगे, एक ही में 1 लाख रुपए डाल के, अब उसका देखिए कितना लॉस हो रहा होगा। अब आप कुछ कर नहीं सकेगा, आप दूसरा स्टॉक में भी आप नहीं इन्वेस्ट करेगा और ना ही इतना लॉस बुक करिएगा। तो इसीलिए जो है आपका कैपिटल को जो है आप मतलब जितना भी कैपिटल है 8-10 स्टॉक में बाय फॉरवर्ड करके लगाइए, और उसमें क्या है आपको प्रॉफिट दिखेगा फिर। तो ये है देखिए टोटल कोचिंग शिपयार्ड के बारे में टोटल फुल डिटेल्स वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए।